नमस्कार दर्शकों आज हम बात करने वाले हैं रसौली के बारे में या सिस्ट के बारे में। सिस्ट एक प्रकार का थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कोई ना कोई द्रव्य भरा हुआ होता है। आमतौर पे जो सबसे कॉमन सिस्ट हम देखते हैं दांतों के अंदर वो रेडिकुलर सिस्ट है। रेडिकुलर सिस्ट जो है बेसिकली पेरी अपाइकल सिस्ट या पेरी अपाइकल ग्रैन्युलोमा करके कंडीशन होती है, जो कि उन लोगों में देखी जाती है जिनको कोई ना कोई ट्रॉमा हुआ हो। ट्रॉमा का अर्थ ये हुआ कि कभी ना कभी कोई ना कोई चोट लगी हुई हो। ये चोट बड़े लेवल पे भी हो सकती है और एक सिंपल सी बॉल अगर मुंह पे आके लगी है वो भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि दांत के ऊपर, और आमतौर पे ऐसा सामने के दांतों पे देखा जाता है क्योंकि थोड़े एंगल पे लगे हुए होते हैं, और उनके ऊपर जब भी कोई चीज आके हिट करती है तो वो जड़ों तक ट्रांसमिट हो जाती है और हड्डी में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं और सिस्ट का जन्म होता है। अगर शुरुआती तौर पे ही इसको पकड़ लिया जाए तो ये सिस्ट बनने से रोकी जा सकती है, नहीं तो ये सिस्ट धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी और आसपास की जो हड्डियां होती हैं उसको गलाना शुरू कर देती हैं और एक के बाद एक दांत अपने साथ इन्वॉल्व करती चली जाती हैं, जो कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा उसका विस्तार होता जाएगा और बाद में फिर उतना ही बड़ा ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा। तो आम तौर पे जब भी किसी को इस प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो एक इंजरी का जब भी इश्यू होता है तो साथ में कभी-कभी ठंडा गरम लगना या उस दाँत में कभी-कभी कसक रहना या दाँत में किसी प्रकार का भारीपन का महसूस होना, इस प्रकार के लक्षण जो हैं ये मरीज़ हमको बताते हैं। और बेहतर तो ये रहता है कि कभी भी कोई भी अगर चोट लग जाए आपके या आपके परिवार में किसी को भी ऐसा लगे, तो 2 से 3 हफ्तों के बीच में एक एक्स-रे करा के ज़रूर देख लें, जहाँ पर जड़ के आस-पास का जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मल आपको दिखाई देना चाहिए। अब मैं यहाँ कुछ एक्स-रे ऐसे डाल दे रहा हूँ जिसमें कि मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसे जो है वो दाँत के आस-पास का स्ट्रक्चर दिखाई देता है और थैली का बनना जो है वो वहाँ पे नज़र आता है। ऐसी स्थिति में अगर शुरुआत में ही उसको पकड़ लिया जाए तो बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, केवल रूट कैनाल करके ही इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है और पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे ताकि बीच-बीच में पेशेंट आके दिखाता रहे कि कोई दिक्कत परेशानी तो पेशेंट को नहीं आ रही है। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी तो फिर रूट कैनाल के साथ-साथ इसका एक सर्जिकल इन्वॉल्वमेंट भी आ जाएगा जिसको कि हम एपिसेक्टमी के नाम से जानते हैं। एपिसेक्टमी का मतलब होता है कि दांत के अपाइकल एंड यानी रूट की जो आखिरी जो हिस्सा होता है उसको हम काट देते हैं और वहां पे जितना भी बोन का डैमेज है उसको वहां पे सर्जरी के माध्यम से निकाल दिया जाता है। सिस्ट को वहां से कुरेद कुरेद के बाहर निकाला जाता है और फिर वहां पे बोन ग्राफ्ट वगैरह देकर उसको वापस बंद किया जाता है। तो रूट कैनाल तो होती है लेकिन साथ में जो है इसका एक सर्जिकल इन्वॉल्वमेंट भी साथ में जुड़ जाता है। कई जगहों पे बहुत क्लिनिशियंस ने इसमें कामयाबी पाई है कि बिना सर्जरी के भी वो दांतों को ठीक कर लेते हैं। उसके लिए जो रूट कैनाल प्रक्रिया होती है वो थोड़ी अलग होती है और थोड़ा लंबे समय तक काम करते हैं। हमने भी बहुत सारे ऐसे केस ठीक करे हुए हैं जिसमें कि हमें बिना सर्जरी के ही रूट कैनाल के माध्यम से उन घाव को ठीक करा है। पर जो समय है वो तकरीबन 3 से 6 महीने का लग जाता है। कुछ कंडीशन में तो 8 महीने से लेके 12 महीने तक भी लग जाते हैं। पर ये ठीक किया जा सकता है बशर्ते पेशेंट कोऑपरेटिव हो, धैर्य रखने वाला हो और जो लीजन का साइज है वो इतना हो कि उसको मैनेज किया जा सके। बहुत जो खराब स्थिति होती है जिसमें कि सिस्ट का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, वहाँ पर फिर एपिसेक्टमी प्रोसीजर को करके ही दाँतों को बचाया जा सकता है, अन्यथा दाँतों को निकालना पड़ेगा और बाद में जब वहाँ पे हड्डी वगैरह दोबारा बन जाएगी तो फिर डेंटल इम्प्लांट्स या ब्रिजेस का ऑप्शन हम चुन सकते हैं वहाँ पर उसको देने के लिए, ताकि उनके जो पेशेंट के जो दाँत हमने खोए हैं वो उनको वापस ला सकें। तो इसीलिए जो चोट की जो प्रॉब्लम होती है इसको आप नज़रअंदाज ना किया करें। पेरिअपाइकल सिस्ट या पेरिअपाइकल पैथोलॉजी बनने का वेट ना करें और अगर कभी कोई ऐसा आपको सिम्पटम आता है तो तुरंत अपने नज़दीकी दंत चिकित्सक के पास जाके अपना एक्स-रे कराएँ और आवश्यकता पड़े तो सीबीसीटी भी कराएँ। सीबीसीटी के बारे में यदि आपको मालूम नहीं है तो उसका एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका अभी लिंक हम यहाँ पे डाल देंगे ताकि आप उसके बारे में भी अपनी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आशा करता हूँ आज ये छोटा सा वीडियो मैंने इस बारे में बनाया ताकि आपको इसके बारे में बता सकूँ, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई व्यक्ति जो ऐसा चोट से गुजर रहा हो या पस आ रहा हो उसके दाँत से या कोई ऐसी ट्रॉमा की हिस्ट्री रही हो तो उसको शेयर करके इसके बारे में ज़रूर जागरूक कीजिएगा। मिलेंगे जल्द एक और अच्छे से वीडियो में, कोशिश करेंगे नए-नए टॉपिक उठाएँ ताकि आपको प्रॉपर जानकारी मिलती रहे और एक आप अच्छे कुशल दंत चिकित्सक के पास जाके अपना समय से इलाज करा सकें ताकि आपके दाँत बचाए जा सकें। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।